वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। प्रतिकूल मौसम एवं इससे पौधे से बचाने के उपाय। पाला, ये तुषार बोलते हैं इसको। दिसंबर जनवरी के महीने में रात के समय जब वायुमंडल का तापमान 0 टेम्परेचर या उससे नीचे चला जाता है और अचानक से हवा बंद हो जाती है तो भूमि की धरातल से आसपास घास फूस व पौधों की पत्तियां पर बर्फ़ पतली सी जम जाती है। बर्फ़ की पतली सी परत जम जाती है तो बर्फ़ को इस पतली सी परत को ही पाला कहते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावित कौन कौन से पौधे प्रभावित हो, जिससे केला और पपीता और टमाटर। बचाव के लिए देखते हैं। बचाव के लिए पहले सिंचाई करके पाले को बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? सुबह के समय 4 से 5 बजे खेत के उत्तर से पश्चिम सीमा पर घास फूस से धुआं करके पाले को बचाया जा सकता है। 0.1% गंधक के घोल से छिड़क करके बचाया जा सकता है। टाटियाँ या घास फूस बांधकर छोटे छोटे पौधों में 1 से 2 वर्ष की उम्र वाले वायु अवरोधी पट्टियाँ लगाकर ये उत्तर दिशा में आने वाली ठंडी हवाओं से ये पश्चिमी से आने वाली लू से बचाया जा करने के लिए हैं। लू उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। बचाव क्या है? बड़े वृक्षों को तने पर चूने के घोल पर लेप कर देते हैं और सिंचाई करके बचाव किया जा सकता है। टाटियाँ बांधकर या वृक्ष की पट्टियाँ लगाकर लू से बचाया किया जा सकता है। फल बगीचे लगाने हेतु स्थान का चुनाव। पहले तो जलवायु और भूमि का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण वाले फल। जैसे उपोष्ण में कैसे? तो नारियल हो गई, सुपारी हो गई। उपोष्ण में आम हो गई, शीतोष्ण में सेब हो गए। तो और धरातल भूमि की ढलान 1 से 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अन्य कारक जैसे सिंचाई एवं जल निकास की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बाजार एवं यातायात की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। मजदूरों की उपलब्ध आसानी होनी चाहिए, अर्थात मजदूरों की उपलब्धता आसानी से हो। कीट व्याधियों रहित स्थान का चयन करें। तो फैक्टर कौन से प्रभावित करते हैं सिलेक्शन साइट को प्रभावित करने के लिए? एक तो लैंड शेप एंड ढलान 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 15% तो अनसूटेबल है। और ढलान के अलावा उसमें हवाओं का भी फर्क पड़ता है। जैसे साउथ एंड globe revised more the sun has produced early flowering, so early crop can be taken. सोयल फर्टिलिटी, जैसे हाई फर्टिलिटी के लिए चाहिए मैंगो, सिट्रस और ग्रेप्स। और जैसे पुअर फर्टिलिटी के लिए चाहिए फालसा और आंवला। और सोयल टेक्स मतलब लाइट सोइल जैसे पपैया हो गए और एंड बेर हो गया। तो उद्यान के रेखांकन करने की प्रमुख विधियाँ। वर्गाकार विधियाँ सरल एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है। बगीचे लगाने की सबसे उत्तम विधि है। इसमें पौधों की पंक्तियों से पंक्ति तक दूरी समान रहती है। इसमें कर्षक क्रिया आसानी से की जा सकती है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या क्षेत्रफल ब्रैकेट 10,000 मीटर स्क्वायर ब्रैकेट 1 बटा RP इंटू P। आर मतलब पंक्ति, पी मतलब पौधा। आयताकार विधि रेक्टेंगुलर मेथड। वर्गाकार विधि अपेक्षा अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी समान परंतु पौधे की दूरी कम कर देते हैं। प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या क्षेत्रफल बटा R इंटू P। त्रिभुज विधि त्रिभुजाकार विधि में ये विधि अधिक सघनता पौधों रोपण हेतु उपयुक्त है। ये विधि अधिक समानता पौधों के रोपण हेतु महत्वपूर्ण है। षष्ठाकार षष्ठभुजाकार, इसमें सम त्रिभुज भावें
विधि भी कहते हैं। इसमें 6 पौधे लगाकर षष्ठभुजाकार कृति प्रदान निर्माण करते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक। ये विधि शहरों के समीप उभरे मृदाओं के लिए उपयुक्त है। ये विधि खर्चीली तथा रेखांकन की कठिन विधि है। पंचभुजाकार यानी क्यूनिकस विधि भी बोलते हैं इनको। वर्गाकार विधि की तरह ही, परंतु इसमें बीच में एक पूरक पौधा अतिरिक्त आय का स्रोत होता है। वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने पौधे लगाते हैं। ये विधि शहर के समीप अधिक उर्वर या महंगी भूमियों के लिए उपयुक्त है। पूरक पौधे में जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, फालसा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, यानी कम अवधि वाले पौधे लगाते हैं। इसमें मुख्य पौधे फल नहीं देते हैं। पूरक पौधे अतिरिक्त आय के साधन हैं। जब तक मुख्य पौधे फल नहीं देते, जब तक पूरक पौधे आय का साधन है। मुख्य पौधे पर फल आने पर पूरक पौधे को हटा देते हैं। समोच्चीय विधि, ये विधि पहाड़ी क्षेत्रों के ढलानों पर अपनाई जाती है। इसमें ढलान के विपरीत पौधे लगाए जाते हैं। प्रति हेक्टेयर पौधे अन्य पौधे विधियों से कम होते हैं और पौधों की दूरी असमान रहती है। थैंक यू।